हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कड़ाके की ठंड, गिरते पारा और पछिया हवा के साथ ही कनकनी लगातार जारी है। ठंड का कहर इस कदर लोगों पर हावी है कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मानव जीवन से लेकर पशु पक्षी तक इससे त्रस्त हैं। अलाव ही सिर्फ एक सहारा है। सुबह उठने के साथ ही घना कोहरा और उसके साथ ही कनकनी पछिया हवा। हालांकि नगर निगम एवं जिला प्रशासन की ओर से लगातार चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन लोग अपने स्तर से भी अलाव जलाकर और ठंड से कुछ राहत ले रहे हैं। की गाय भी आग ताप रहा है। कौन सा जगह है ये? हलवा जगह 4 है। रोज ही लोग आए यहाँ पे आग सेकने के लिए आता है। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा फरवरी माह के प्रथम मंगलवार को द्वितीय जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पटना स्थित अधिवेशन भवन में पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका सीधा प्रसारण वेबसाइट के माध्यम से किया गया। अंबेडकर सभागार में, जहां पर मंडलीय आयुक्त राधे श्याम शाह, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया सहित तमाम पदाधिकारी कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े रहे। इस अवसर पर जिला मुख्यालय एवं जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में वृक्षारोपण किया गया। अंबेडकर भवन के समीप आयुक्त प्रमंडल राधे श्याम शाह द्वारा बोतल ब्रश एवं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा गुलमोहर का एवं उप विकास आयुक्त द्वारा महोगनी का वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय एवं सभी प्रखंड मुख्यालयों में सघन वृक्षारोपण एवं पौधशाला सृजन पर परिचर्चा भी की गई। प्रत्येक मंथ मंगलवार को इस पर एक कार्यक्रम होता है जल जीवन हरियाली पर। उस पर आज पौधारोपण का मेन कार्यक्रम था, परिचर्या हुआ और अभी हम लोग पौधारोपण किए। अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री की परिकल्पना से शुरू हुआ है, इसके तहत प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली के संबंधित गतिविधियां बृहद पैमाने पर होता है। आज सभी प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, आयुक्त महोदय के भी उपस्थिति में पौधशाला और पौधा सृजन के परिचर्चा और कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें पटना से जो कार्यक्रम हो रहा है वन विभाग के द्वारा, उसका भी सीधा प्रसारण हुआ है। वहाँ पर जो परिचर्चा हो रहा है उसको भी हम लोगों ने सुना और आगे की रणनीति में उसको हम लोग शामिल करेंगे और इस अभियान अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो, उस पर हम लोग सभी लोग प्रयास करें। सरकार के निर्देशानुसार और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेन प्रायोरिटी है जल जीवन हरियाली, उसके अनुसार एक बिंदु है पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण। उसी पर आज जल जीवन हरियाली दिवस जो महीना के प्रथम मंगलवार को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें आज इस विषय बिंदु पर परिचर्चा की गई, जिसमें जो बिहार सरकार का कार्यक्रम है उसकी वेबकास्टिंग की गई एवं माननीय आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और हमारे सभी पदाधिकारियों के द्वारा इस विषय पर डिस्कशन किया गया, प्रोग्राम अरेंज किया गया और उसके बाद अभी हमने एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा है, जिसमें आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और जो हमारी जीविका की दीदियां हैं उनके द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान और वृक्ष लगाओ अभियान का कार्यक्रम चला। नगर निगम की ओर से सहयोग करते हुए नगर निगम की महापौर बैजंती देवी खेरिया के साथ साथ नगर आयुक्त मणेश कुमार मीना के साथ कई पार्षदगण भी इसमें शामिल थे। वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हुए उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण करने से स्वास्थ्य में, मानसून में परिवर्तन देखने को मिलता है। और वहीं नगर निगम की महापौर ने कहा, हम लोग हराही पोखर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं और आगे भी अनवरत यह जारी रहेगा। शहर को जल जीवन हरियाली बनाने के लिए हम लोग को अभी इससे बड़ा अच्छा मौका नहीं है। हम लोग शहर को सुंदर स्वस्थ बनाने की तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन उस पायदान पे हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये शुरुआत की है ये हराही पोखर से, और हम इसका
जल जीवन कल्याण के लिए हमने क्लबों द्वारा ही बात की है, जो शहर के कुछ हैं कि आप लोग इसको थोड़ा उद्धार कीजिए, और साथ में हम लोग का भी सहयोग रहेगा, नगर निगम का भी, और इसको हम लोग अच्छा सुंदर बनाने के लिए हम लोग ने आज जिम्मा उठाया है सबने मिलके, और आगे भी हम लोग इसका पूरा प्रयास रखेंगे कि यहाँ हरियाली बनी रहे, और हम लोग इसको एक अच्छा उतरने वाले जो स्टेशन पे हैं उसी ये लेंगे सीख कि शहर में अगर कोई भी चाहे तो कोई भी अच्छा कार्य हो सकता है, और हम लोग इसी के लिए आगे बढ़ने के तैयार हैं। का जो दरभंगा का हृदय स्थली के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर नगर निगम की और अन्य सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से जो भी शहर में समय समय पर विभिन्न गतिविधियों में एक्टिविटी में भाग लेते रहते हैं, उनके सहयोग से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। इसमें माननीय महापौर के द्वारा एवं यहाँ के उपस्थित गणमान्य नागरिकों के द्वारा वृक्षारोपण हराई पोखर के चारों तरफ किया गया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। आम निर्वाचन दरभंगा के 143 पैक्स के लिए 15 फरवरी को चुनाव होना है। पैक्स चुनाव के लिए दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक नामांकन दाखिल करने की तिथि निर्धारित की गई थी। नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को कई उम्मीदवारों ने पैक्स अध्यक्ष के पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी समिति का चुनाव सहित संपूर्ण बिहार में 15 फरवरी को निर्धारित किया गया है। जिले के 143 पैक्स के विभिन्न पदों पर चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। अलीनगर प्रखंड के 3, बेनीपुर के 13, बिरौल के 9, गौराबौराम के 2, घनश्यामपुर के 6, कीरतपुर के 4, सदर दरभंगा के 13, बहादुरपुर के 15, हनुमाननगर के 4, बहेरी के 8, मणिगाछी के 13, कुशेश्वर स्थान के 5, सिंहवाड़ा के 9, हायाघाट के 9, केवटी के 20 एवं जाले प्रखंड के 10 पैक्स के लिए पैक्स अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए 175 भवनों में अवस्थित 571 मतदान केंद्रों पर 2,28,159 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पैक्स चुनाव के संबंध में बहादुरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि पैक्स चुनाव के नामांकन का पर्चा दाखिल करने का अंतिम तिथि था और 3 एवं 4 तारीख को समीक्षा की जाएगी। 6 फरवरी को प्रतीक आवंटन एवं सिंबल दिया जाएगा। आम निर्वाचन 2021 का जो है सो 15 पैक्स में बहादुरपुर में इलेक्शन होना है, जिसका कि 30 जनवरी से 2 फरवरी तक आज अंतिम तिथि है निर्वाचन के लिए नामांकन दर्ज करने का, और 3-4 तारीख को समीक्षा की जाएगी जितने भी आज नामांकन किए जाएंगे, और उसके बाद 6 तारीख को प्रतीक आवंटन और सिंबल दिया जाएगा। नाम अभ्यर्थता वापसी और नाम प्रतीक आवंटन 6 फरवरी को, और तत्पश्चात जहां आवश्यकता अनुसार निर्वाचन की प्रक्रिया होना होगा तो 15 फरवरी को निर्वाचन किया जाएगा। जयंती पर याद किए गए पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र। एक निष्ठावान राजनीतिज्ञ की तरह जीवन प्रयत्न राष्ट्र की सेवा की। उनका व्यवहार अत्यंत ही स्नेहपूर्ण था। 99वां जयंती पर
समारोह का आयोजन किया गया जुबली हॉल में। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे विधायक नीतीश मिश्र। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे पूर्व विधायक ऋषि मिश्र, कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह और प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा। से जुड़े रहते हैं। मैडम डॉली सिन्हा जी को स्मरण नहीं होगा, आप जो प्रिंसिपल थी तो 2 बार सेमिनार में हमको आपके कॉलेज आने का अवसर मिला था। एकेडमिक कार्यों में मेरी रुचि रहती है। आजकल ये कंसेप्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का है हर एक जगह, और मैं तो सिर्फ यही आपके सामने मैं सुझाव क्या दूँ, आप स्वयं जानते हैं आने वाले समय में रिसर्च एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रिसर्च एक्टिविटीज़ और इनोवेशंस, जिसको हम नवाचार कहते हैं, कि आज एक बार जब हम ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे तो हमने एक बिहार इनोवेशन फोरम हमने शुरू किया, और बिहार के विभिन्न हिस्सों से युवाओं से कुछ कंसेप्ट हमने मांगा कि अगर आपके पास कोई बिजनेस मॉडल है, अगर आप समाज में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने आइडियाज़ को आप शेयर कीजिए। 1700 लगभग नए आइडियाज़ आए। तो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। और मिथिला बड़ा सम्मान किसी कुलपति को मिला, और इसको मनाने का, इसकी योजना बनाने का दोनों दायित्व हमारे पास है। मैं लखनऊ का 100वां वर्ष 25 नवंबर से होता और 12 नवंबर को मेरा टर्म खत्म हुआ। वहां मैंने 25वां जो 100वां वर्ष है मनाने की पूरी योजना वर्ष भर बनाई थी, लेकिन मनाने का अवसर नहीं मिला मुझे। मेरा टर्म खत्म हो रहा था, वो पहले से पता था इस तारीख को खत्म होगा, लेकिन फिर भी मैंने 100वां वर्ष मनाने की पूरी योजना, पूरी कार्य योजना बना कर यहाँ तो मुझे मनाने का भी समय है और बनाने का भी समय है, दोनों समय में। विश्वविद्यालय कई चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी चीजें विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी हैं। शिक्षा तो उसका एक एस्पेक्ट है, शिक्षा का केंद्र होता है। विश्वविद्यालय शोध का केंद्र होता है, विश्वविद्यालय संगीत और कला का केंद्र होता है, सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र होता है, विचारों का केंद्र होता है, कर्म का केंद्र होता है, पता नहीं किस किस का क्षेत्र होता है, पूरे देश की राष्ट्रीय योजना बनाने का क्षेत्र होता है। एक छोटा दायित्व तो विश्वविद्यालय के पास नहीं है। विश्वविद्यालय की परिभाषा जब कभी पढ़ेंगे आप और कभी अवसर होगा तो विश्वविद्यालय किस लिए जाना जाता है, वो 1-2 शब्दों में वो डिग्री बता करके हम नहीं आपको बता सकते हैं क्या क्या नहीं देता है विश्वविद्यालय। श्रद्धा है, लेकिन सच आज का जो जमाना है, अगर हम सचमुच कुछ उनको श्रद्धा दिखाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कुछ हाथ से करना होगा, कुछ दिमाग से करना होगा। और विश्वविद्यालय होने के कारण विश्वविद्यालय का परिचय होता है, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप। अभी माननीय विधायक जी ने भी यही कहा। और बातें तो बहुत आएंगी, लेकिन मैं विधायक जी से आग्रह करूंगी कि उनको सच्ची श्रद्धा यही होगी कि उनके वर्षगांठ जो होगी 100 वर्षों की, उसके अगर मिथिला विश्वविद्यालय में एक एडवांस रिसर्च सेंटर हम स्थापित कर सके, एक इंक्यूबेशन सेंटर सबसे बड़ी श्रद्धा होगी। बीच वो रिश्ता कहाँ है जो 1970-71 में हुआ करता था? तो हमने पूछा क्यों सर? उन्होंने कहा 1973 के रेल आंदोलन में जो स्ट्राइक हुआ था, जॉर्ज साहब उसको अगुवाई कर रहे थे।
यूपी से उनको अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, लेकिन हमारे बाबा गुप्ता जो उनके स्टाफ थे उनको कहा जॉर्ज साहब के घर जाइए, घर वालों से मिलिए, अगर उन लोगों को किसी चीज की जरूरत है उसको वहीं पर जाके पूरा करिए। आज के दिन में कहां होता है ये? राजनेता सत्ता में जब आ जाता है, जब कोई राजनेता, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, कोई राजनेता आज के वक्त में सत्ता में जो आ जाता है तो इंसानियत जो है, राजनीतिक में मेरी जो आपसी इंसानियत है, शायद लोग आज भूल जाते हैं। हमारी माँ बहुत छोटे घर से आई, हमारे नाना जी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जॉब करते थे, अकाउंट्स ऑफिसर थे। उस घर से मेरी माँ आई थी केंद्रीय मंत्री, और उस वक्त के मोस्ट पावरफुल केंद्रीय मंत्री। सीएम कॉलेज परिसर में भी ललित बाबू की जयंती की आयोजित की गई और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने कहा कि पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र एक निष्ठावान राजनीतिज्ञ के तरह जीवन यापन प्रयत्न राष्ट्र की सेवा करते रहे। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व सदा ही समाज के लिए प्रेरक रहा है। इस मौके पर मौजूद थे विशिष्ट अतिथि के रूप में विज्ञान शिक्षिका डॉक्टर अंजू कुमारी, जो कि दूरदृष्टि एवं कल्पनाशील ललित बाबू ने मिथिला पेंटिंग को विश्व पटल पर प्रसिद्ध दिलाई। वे सर्वप्रिय एवं सर्वमान्य नेता के रूप में सबों के बीच सदा रहेंगे। विचार गोष्ठी में हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर, विपिन कुमार सिंह, सृष्टि चौधरी, प्रहर्ष पुलक, चंद्रा कुमारी, मुन्नी कुमारी, सुधीर कुमार यादव, राजा राम पासवान, राम प्रकाश, विष्णु राय, मुकेश कुमार, आलोक कुमार मौजूद थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोटोलॉजी एंड जेरियाट्रिक्स तथा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में बुजुर्गों के रक्तचाप एवं सामान्य नेत्र परीक्षण के निमित्त एक मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसका उद्घाटन प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने वृद्धजनों के स्वस्थ जीवन के लिए समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया तथा इस दिशा में हुए पहल पर प्रसन्नता जाहिर की। आईजीजी के छात्र छात्राओं समेत 50 से अधिक संख्या में बुजुर्ग एवं उनके सहयोगी मौजूद थे। कुल 25 बुजुर्गों का परीक्षण संपन्न हुआ। कई बुजुर्गों की आंख की जांच कल भी जारी रहने की स्वास्थ्य जानकारी दी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर ने। विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोटोलॉजी एंड जेरियाट्रिक्स 2015 से स्थापित है और उसका उद्देश्य है कि बुजुर्गों की शुश्रूषा के संबंधित पाठ्यक्रम का पाठन करना और साथ साथ उनकी शुश्रूषा के लिए सक्रिय प्रयास करना। आज हमारे विश्वविद्यालय के इस संस्थान में 2 तरह के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। एक सर्टिफिकेट कोर्स छमाही जो जेरोटोलॉजी कहलाता है और एक पीजी डिप्लोमा जेरियाट्रिक जो 1 साल का है। इसके अतिरिक्त यह पहला प्रयास किया गया है इस रूप में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है बुजुर्गों के लिए, जिसमें कि हम लोग उनके ब्लड प्रेशर और आई चेकअप के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो हमारे 60 वर्ष के ऊपर के बुजुर्ग हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनका वो परीक्षण किया जा रहा है। चूँकि ये 2 बहुत ही अहम पक्ष है कि बुजुर्गों की समस्या का, यह क्रम जारी रहेगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। यदि आप शहर के किसी भी सड़कों में मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट अवश्य पहनें और यदि 4 चक्का वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे और आप होंगे जुर्माने के भागीदार। वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और इसके तहत वाहन चेकिंग अभियान कार्यक्रम में 2 चक्का वाहन से लेकर 4 चक्का वाहनों तक की चेकिंग की गई। हाजमा चौक, लहरियासराय मेन चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान
बृहद रूप में किया गया। गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात, पॉल्यूशन और इसके साथ ही हेलमेट नहीं रहने पर वाहन चालकों से जुर्माना फाइन किया गया। वहीं 4 चक्का वाहन में यदि सीट बेल्ट आप नहीं लगाते हैं तो उस पे भी जुर्माना फाइन किया गया। चेकिंग करते हैं 2 चक्का 4 चक्का, डिक्की चेकिंग करते हैं, उसमें गोला बारूद देखते हैं, हाथ देखते हैं, फिर देखा जाता है। उससे चालान भी कटता है। सीट बेल्ट का, बिना हेलमेट को जो चलता है उसका जी अभी तक तो चल रहा है। चौक से लेकर के हम शहीद नगर तक चलते हैं। कौन थाना से? लहरिया सरा थाना अंतर्गत।